हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति गोयल और आज एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए खास रेसिपी लेकर, जो हेल्दी तो है ही, कह लो कि शायद वो लॉस्ट रेसिपी भी है। और इसको सिखाने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान हैं नंदलाल शर्मा जी, जो हिमाचल टूरिज़्म में DGM है और हिमाचल शेफ़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं 2375 किलो खिचड़ी बनाकर, और साथ ही लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा सिड्डू बनाकर अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। तो आपका स्वागत है नंदलाल शर्मा जी आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आज जो आप रेसिपी बनाकर दिखाने वाले हैं उसका नाम क्या है? ये अभी तक आप बात कर रहे थे पहले भी कि लॉस्ट रेसिपी, तो हमारे यहाँ ट्राइबल एरिया है किन्नौर लाहौल स्पीति, वहाँ ये बहुत ज़्यादा तादाद मात्रा में बनाई जाती थी पहले, पर अब लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे, क्योंकि जौ का जो उत्पाद है वो भी कम हुआ है पिछले कुछ सालों में, और अब उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए हिमाचल सरकार ने कोशिश की है। जैसा कि मिलेट्स ईयर 2023, यानी मतलब जो हम बनाने जा रहे हैं वो जौ की रेसिपी है। मिलेट ही है, और एक मतलब अब इसको दोबारा रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि एज हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम कहें जो जौ है वो शायद वेट लॉस करने के लिए सबसे अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, वेट लॉस का तो एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे विटामिन हैं इसमें, और मिनरल्स बहुत अच्छे हैं। अगर जौ की हम बात करें तो शायद इसमें अगर एक बार डेफिशिएंसी विटामिन B की हो जाए तो वो नहीं होती, तो जौ एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसमें विटामिन B3, 6, 12 सारे ही एक ही चीज़ में आपको मिल जाते हैं। हाँ, वैसे भी शिमला जैसे एरिया में, या जो अपर एरिया जहाँ धूप जो है ना, की जगह जो फॉरेस्ट एरिया है, तो धूप इनर एरिया में कम पहुँचती है कि लोगों के घरों में, तो विटामिन D और B12 की कमी रहती है, तो ये जौ जो है ना उसकी तो इस रेसिपी और का कोई नाम अल्टरनेट क्या है? नहीं है कि वैसे ट्रेडिशनली चापा बोलते हैं, वैसे कह सकते हैं कि एक लड्डू है जो कि मीठा भी बनाया जा सकता है और नमकीन भी बनाया जा सकता है। लड्डू तो कभी नमकीन हमने नहीं सुना, तो ये इसका फायदा क्या है? फायदा बहुत अच्छा है, एक स्वीट के तौर पे भी, एज ए सेवरी आइटम दोनों ही तरह के आप इसको स्नैक्स बना सकते हैं। तो जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप मेन इंग्रेडिएंट जौ का आटा है, इसको हम पहले भूनेंगे। इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए, ताकि, और जो जब आपको जौ को भूनेंगे तो उसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पहले थोड़ा हाई हीट में और एकदम फिर लो हीट में इसको भूनेंगे, अगर ज़्यादा भूनेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। और इसका पता कैसे लगेगा, जैसे कि अब थोड़ा ब्राउन हो गया है तो इतना ही? हाँ, इसका कलर का पता लग जाएगा, जो बिल्कुल वाइट कलर होता है, जो जौ है बिल्कुल वाइट कलर होगा, ऑफ वाइट है, और ये बिल्कुल थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ होगा। और साथ ही हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्रीन टी बनाएंगे। पहले ये हमने पानी ऑलरेडी बॉईल कर दिया है, तो हम इसको टी बैग को ही ग्रीन टी के उसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रीन टी का फ्लेवर अलग आएगा इसमें। और ट्रेडिशनली ही ग्रीन टी हरी पत्तियां यूज़ की जाती थी इसमें, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड ही नहीं होनी चाहिए, जैसे सॉस होती है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब इसके लड्डू से बन जाए। तो ये हमारा ग्रीन टी भी रेडी है ऑलमोस्ट, इसको भी भूनते रहेंगे। ये भी ऑलमोस्ट हो गया, भुन चुका है ये। हमने इसको दो तरह का बनाना है, एक मीठा और एक नमकीन। तो हम इसे हम दो बॉलों में डालेंगे। जो मीठा बनाना है हम इसमें शुगर डालेंगे, ऐड करेंगे कम से कम 4 टीस्पून। और जो नमकीन बनाना है उसमें हम नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच, और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, क्योंकि हमने पाउडर शुगर ली है। अगर हम ग्रैन्यूल शुगर लेते हैं तो हमारे को शुगर पहले पीसनी पड़ेगी। अब इसमें हम ये टी है, मतलब इसको थोड़ा करके हम बिल्कुल एकदम हमसे इसमें नहीं होता, इसके गुठलियां पड़ जाएगी, मतलब गांठें ना पड़े। हाँ, गांठें ना पड़े। हम इसको बाद में हम हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं कि आप स्पैचुला या कड़छी से इसको मिलाएं। अब इसमें भी ऐड कर लेते हैं। दोनों में ही ये पानी डलेगा? दोनों में ही पानी डलेगा।
हाँ जी। अब इसमें हम चुल्ली का तेल डालेंगे। चुल्ली इज वाइल्ड एप्रिकॉट। वाइल्ड एप्रिकॉट का एक फ्लेवर अलग से आता है और इसमें ये भी बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है इसके भी। 3 चम्मच। बहुत इजी रेसिपी है। और इसका पता कैसे लगेगा कि हाँ ये तैयार है इसके लिए? तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल ब्राउन है, यानी खुशबू से इसकी? हाँ खुशबू से। हाँ, चुल्ली के ऑयल की खुशबू अलग है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप। क्या अब हम इसको एक लड्डू की तरह शेप दे सकते हैं। जी। तो मतलब ये 3 इंग्रेडिएंट से ये आपकी चीज़ तैयार है? चीज़ तैयार है। भूनना, कुकिंग जो इसकी है एक उसके बराबर रहेगी। बड़ा नहीं होगा ज़्यादा? इतना ही साइज होगा। इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम इसमें जो नमकीन है उसमें धनिया और टमाटर की गार्निश कर रहे हैं। ये तो वो मॉडर्नाइजेशन है जो ट्रेडिशनल वे में है, तो उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। नमकीन चापा बनकर तैयार है। इसकी गार्निश हम बादाम से करेंगे। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसका, क्योंकि इसका जो चुल्ली का ऑयल है ये, इसका बिल्कुल टेस्ट ही बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो ये हमारा चापा तैयार है। जौ के लड्डू कह सकते हैं, मीठे और नमकीन। ये 2 तरह के चापा हमारे पास बनकर तैयार है, मीठे और एक नमकीन, क्योंकि अपने आप में जौ के आटे से बने हैं। एक तो ग्रीन चटनी आप यूज कर सकते हैं, पर ओरिजिनली जो चटनी है वो चुल्ली मीन्स वाइल्ड एप्रिकॉट की जो यूज है। वाइट एप्रिकॉट है, ये हमने पाउडर रखा है, तो इसकी हम चटनी बना देंगे। वाइल्ड एप्रिकॉट है इसकी, इसमें हम थोड़ा सा पानी यूज करेंगे। इसमें हम अगर ओरिजिनली आप चटनी बनानी तो जिंजर, गार्लिक और ऑनियन, थोड़ी हरी मिर्च और धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाएंगे। हमारे पास ग्रीन चटनी पुदीने की बनाई है, इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, ताकि ये एक डिफरेंट सी चटनी बन जाए और फ्लेवर भी अच्छा हो जाए। तो ये हमारी चटनी इसके लिए तैयार है। शेफ नंदलाल जी, जैसे कि हमने जो नमकीन चापा बनाया था उसके साथ आपने एप्रिकॉट की और ग्रीन चटनी मिक्स करके आपने सर्व की थी, बट अगर ये अब स्वीडिश में है तो जो मीठे चापा है उसके साथ हम क्या सर्व कर सकते हैं? उसके साथ हम लोकल जो शहद होता है वो डालेंगे इसमें, थोड़ा गार्निश के लिए भी, और आप इसको साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखो 2-3 ड्रॉप्स या ड्रिजल करेंगे इसके साथ। इससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप शहद का टेस्ट भी अच्छे से ले सकते हैं, और जो जौ का हमने चापा बनाया है ये बहुत ही अच्छा बनेगा। टेस्ट करना होगा आपको। ये बहुत टेस्टी है। इसमें हर चीज़ का जो फ्लेवर है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, जो चुल्ली के तेल का जो फ्लेवर है और जो शहद का जो फ्लेवर है, वो दोनों ही बहुत अच्छे से निकल कर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट, मैं कहूँ स्वीडिश भी है, अगर ये मीठे में है तो नमकीन भी एक अपने आप में हाँ, है। एक तो सेवरी डिश भी बहुत अच्छी सेवरी डिश है।
स्नैक्स के टाइम पे या एक मतलब कंप्लीट मील भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो कंप्लीट मील की तरफ इसको इशारा करते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट मील है। और वैसे अगर आप देख रहे हैं तो एक स्वीट के तौर पे भी इसको खाया जा सकता है, सेवरी के तौर पे भी इसको टी टाइम में जी। एंजॉय किया जा सकता तो ये बहुत ही अच्छा जो एक नई लॉस्ट रेसिपी आपने यहाँ पर सीखी, जिसके बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना था, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर बनाएंगे और ट्राई करेंगे, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये जो रेसिपी है वो कैसी लगी, क्योंकि हमारे जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड के जिन्होंने एक महारत हासिल की है, नंदलाल शर्मा जी ने, वो दोनों ही रेसिपीज़, लॉस्ट रेसिपीज़ आपको आज बनाकर सिखाई हैं। तो इतनी अच्छी रेसिपी सिखाने के लिए, हेल्दी रेसिपी सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है। थैंक यू।